वेलकम स्टूडेंट्स, दोबारा स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ आवर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का सेकंड लेक्चर है और आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में वी विल स्टडी व्हाट इज़ SDLC and what is the role of object modeling technique in SDLC. So basically object modeling SDLC is the part of software engineering, and as we are studying this object oriented programming language, object oriented programming subject using Java, तो हमें SDLC के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं what is SDLC. SDLC is actually द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके फेजेस होते हैं फीजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, feasibility study, requirement analysis, designing, then coding, testing, then implementation and maintenance, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। तो देखिए, जब सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होता है तो सॉफ्टवेयर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डेवलपमेंट, ना कि मैन्युफैक्चर। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर अपने आप में नया प्रोडक्ट होता है और हमें उसका डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है हर सॉफ्टवेयर का। तो फीजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, इन सब फेजेस से होकर के एक सॉफ्टवेयर अपने जीवन काल में गुजरता है और ये ऑन गोइंग फेज़ होता है जो थ्रू आउट द लाइफ सॉफ्टवेयर को जब तक हम यूज़ करेंगे वो चलता रहता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं इस SDLC के डेप्थ में ना जा करके मैं आपको सीधा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स के ऊपर ले जाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं इस पर आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है हम जो कंपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले उसकी टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड ऑपरेशनल फीजिबिलिटी चेक करती है कि वो कैपेबल है उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, नहीं। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ऑपरेशन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए चाहिए उनको चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद दोनों पार्टीज़ के बीच में SRS डॉक्यूमेंट साइन होता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, SRS डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद यहाँ से प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग शुरू होती है। डिज़ाइनिंग में उसका प्रॉपर डिज़ाइन बनता है। डिज़ाइन आप समझती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन का मतलब होता है ऑन पेपर उसका डेटा फ्लो डायग्राम्स, उसका फ्लो चार्ट, उसका ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम्स, ये सब प्रिपेयर किया जाता है, यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको आप डिज़ाइनिंग कहते हैं। इसी के ऊपर हम आज फोकस करने वाले हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है, उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। कितने मॉड्यूल्स बनेंगे ये सब भी डिज़ाइनिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होगी। हर मॉड्यूल के ऊपर अलग अलग टीम, इंडिविजुअल टीम लीडर के अंडर काम करती है, उसको कोड करती है। फिर उन मॉड्यूल्स का इंटीग्रेशन होता है, उसकी डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है, उस मॉड्यूल को टेस्ट करके दिखा जाता है, रन करके देखा जाता है, कोई बग्स होता है तो उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, दिस इज़ द ऑन गोइंग फेज़। ये वो फेज़ है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। जब तक सॉफ्टवेयर यूज़ होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो उस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना मेंटेनेंस कहलाता है। तो ये ऑनलाइन फेज़ होता है। ये सबसे
लेंदी और सबसे ऑनगोइंग, सबसे लेंदी फेज़ होता है, सबसे बड़ा फेज़ होता है SDLC का, ठीक है, सबसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, ठीक है। अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, क्योंकि हमें यहाँ पर डिज़ाइनिंग फेज़ से ही यहाँ पर थोड़ा सा सरोकार है, हमें डिज़ाइनिंग फेज़ से ही ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। डिज़ाइन असल में क्या होता है, डिज़ाइन इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। डिज़ाइन इज व्हाट, इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब इसमें कई प्रकार के डायग्राम्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन जो हम बनाते हैं वो ऑन पेपर हम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिज़ाइनिंग अप्रोच हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं OMT। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिज़ाइनिंग अप्रोच हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं OMT, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक इज द बेसिकली इट इज़ अ डिज़ाइनिंग अप्रोच दैट इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होने वाली डिज़ाइनिंग अप्रोच को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की जाने वाली डिज़ाइनिंग अप्रोच को हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर which is going to be developed in object oriented programming language. As we know, Java is the object oriented programming language, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा होता है उसके लिए जो हम डिज़ाइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ठीक है, यस। तो यहाँ पर इतना हमें समझ में आया कि OMT एक्चुअली इज़ द डिज़ाइनिंग अप्रोच, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी रोल आता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल है, उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमने ये जो लाइफ साइकिल देखी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल थी। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके अंदर हम डिज़ाइनिंग अप्रोच यूज़ करते हैं। हमने डिज़ाइनिंग फेज़ जो होता है, डिज़ाइनिंग फेज़ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करते हैं। उस डिज़ाइनिंग फेज़ में OMT यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स यूज़ होती है, जो आपके सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो OMT इज़ द डिज़ाइनिंग अप्रोच एक्चुअली, एंड इट इज़ यूजेस फॉर सॉफ्टवेयर, going to be developed, it is uses for software